कृष्ण के संग रहना। भगवान आपको किसी भी परिस्थिति में रखे, चाहे जिस देश में रहना, चाहे जिस भेष में रहना, चाहे जिस परिवार में रहना, याद रखना कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ का माहौल तो बहुत गड़बड़ है, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं, गांव का माहौल ठीक नहीं, एकदम दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। साधु, माहौल कहीं का ठीक नहीं, आपकी सोच का माहौल ठीक नहीं है। दरअसल 2 पात्र रामचरितमानस के हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपकी दिमाग की आंखें खुल जाएंगी। रामायण में एक पात्र विभीषण का और रामचरितमानस में, रामायण में दूसरा पात्र मंथरा का। दोनों पात्र बहुत अद्भुत शिक्षा देते हैं। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं है। तो माहौल और परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपकी थिंकिंग, आपकी सोच है। मेरे पागलो, तुम जहां भी रहना अपनी बुलंद आवाज और सनातन की एकता की आवाज कभी मरने मत देना। अपना प्रभु से प्रेम घटने मत देना। कई बार हम जब आचार्यों को देखते हैं ट्रेन में बड़ी खुशी होती है। कई आचार्य ऐसे होते हैं जो सनातन का नाम रोशन, रेलगाड़ी में जा रहे हैं पर नित्य नेम नहीं छोड़ते, संध्या करते हैं, रेलगाड़ी की सीट पर बैठे बैठे संध्या करते हैं। एक बटुक का तो देख करके बड़ी गदगदता हुई। एयरपोर्ट पर संध्या का समय हो गया, उसने आसन लगाया, ठाकुर जी का भजन करना प्रारंभ कर दिया। लोग देख रहे क्या तमाशा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी में ऐसे ही जीना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं, तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। यहां जितने भी नवयुवक बैठे हैं, युवान भाई बहनों से हम निवेदन करेंगे, मेरे पागलो, तुम तिलक लगाते हो, तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे? बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, माला पहनते हो तो तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे? बड़ा भगवान का आडंबर कर रहा है। कई लोग तो हमको मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम अंदर से तो भगवान के भक्त हैं, बाहर से लोग थोड़ा उल्टा सीधा। ठटरी के बरे, तू बाहर के लिए जी रहा कि अपने लिए जी रहा? वो तो कुछ बोलेंगे, ना भी करो तो बोलेंगे। ये खेत के बिजूके हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये बोलते रहेंगे, खुद तो लगाएंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं लगाने देंगे। और उन्हें खबर भी है कि अगर ये आदमी सुधर जाएगा तो उनका साथ कौन देगा। इसलिए मेरे पागलो, जितने भी युवान बैठे, कई लोग हमारे पास, महाराज जी बागेश्वर धाम या ऐसा नाम लो ना तो सब कहते कहां पाखंड के चक्कर में पड़ी दुनिया। लोगों का काम है, कहने दो, तुम सेम टू यू बोलना सीख जाओ ना। तुम मस्तक पर तिलक किसी के कहने पर रोक देते हो। लोग क्या कहेंगे, तुम इस बात पर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। लोग क्या सोचेंगे, तुम इस बात पर संतों को, गुरु को, माता पिता को दंडवत प्रणाम नहीं करते। ये तुम्हारी धूर्तता है। लोगों का काम कहना है, जिंदगी तुम्हें जीना है, लोगों को नहीं जीना। तुम उसी में जीना जिसमें तुम्हें आनंद आवे मेरे पागल। और अध्यात्म से ज्यादा आनंद किसी भी स्थिति में नहीं है। जो अध्यात्म में रस है, जो अध्यात्म में आनंद है, वो किसी में नहीं है। इसलिए मेरे पागलो, लोगों का काम कहना है। ये तब तक लोग कहेंगे जब तक मरघट नहीं पहुंच गए। मरघट जाने के बाद कोई किसी का नाम नहीं लेता। ये संसार ऐसा है, 13 दिन तक याद करते हैं लोग, फिर कोई याद नहीं करता। अब ज्यादा से ज्यादा अब तो एक नया प्रचलन होगा पुण्यतिथि का, तो पुण्यतिथि पर एक पोस्ट डाल देंगे, आई मिस यू, बस। और वो भी भारत में बचा है। अन्य देशों में तो एक कैंडल जलाया, RIP लिखा, बस नाता खत्म है। तब तक वो गया, दूसरे को एंट्री। हम आपको कहना चाहते मेरे पागलों, ये दुनिया कुछ भी बोलेगी, दुनिया तो कहती रहेगी। तुम दुनिया के कहने में, दुनिया के बहकावे में मत जियो। उठो, जागो, तुम ऐसा जिंदगी जियो कि दुनिया देखती रह जावे।
ऐसा जीवन, ऐसा ढंग से जियो कि लोग तुम्हारा आदर्श माने। याद रखना, सफलता की कुंजी चमत्कारों से नहीं मिलेगी। सफलता की कुंजी पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद चमत्कार करने पड़ेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है, वो बोलते रहेंगे, उनको बोलने दो, उनको धन्यवाद दो। कल हमने तुम्हें क्षमा से करना सिखाया था और आज हम तुमको कलयुग की एक ऐसी शक्ति बताने जा रहे हैं कि आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। कलयुग की एक ऐसी शक्ति पर चर्चा करेंगे। अगर कोई चाहता हो कि हमें कोई हरा ना पाए, घर में, परिवार में, द्वार में, संसार में, समाज में, पॉलिटिक्स में, काम में, धाम में, तो आज की कथा सुन लेना, तुम्हें जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा सूत्र हम आपको देंगे आज। उस सूत्र को देने के पहले हम आज अपनी चर्चा करेंगे। एक चर्चा जो हमें लग रहा था बहुत दिनों से, 1-1.5 माह से करनी चाहिए, करूं या ना करूं। 1-1.5 महीने से लग रहा था कि किसी भी व्यासपीठ से बोलूं, पर आज हमने विचार किया है। याद रखना, इस भारत देश में जितने भी युवान बैठे हैं हमारे पागल, बागेश्वर धाम के पागल, सुनो, इस भारत देश में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है उसको अनेक खतरे उठाने पड़े। केवल खतरे उठाने नहीं पड़े, उन्हें खतरों से जूझना भी पड़ा। हमें अभी कई दिनों से आभास हो रहा, जो हमारे पास, ये बात हम इसलिए पहले बोल देते हैं कि कल के दिन आप कहोगे गुरुजी आप दुनिया का पर्चा बनाते हो, अपना पर्चा नहीं बना पाए, इसलिए हम पहले ही आपको अवगत करा देते हैं कि कल के दिन आप ये मत कहना हमारे अंतर मन की जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो भी गुरु प्रेरणा है, ये कई दिनों से हमको ऐसा पूर्णतया आभास है। और जो छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं, जो प्लांटेड लोग हमारे सामने आए, जो षड्यंत्र किए गए थे बागेश्वर धाम के लिए, हमारे लिए, हमने सबको नजरअंदाज किया और आगे जीवन भर करते रहेंगे, ये तय है। लेकिन सच तो ये है कि ये सोची समझी साजिशें चल रही हैं। और आज जब पत्रकार वार्ता में बैठे तब हमें ये बात आई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार महोदय सब बैठे थे, शायद यहाँ भी कुछ पत्रकार महोदय बैठे हैं। तो एक पत्रकार महोदय ने बहुत बड़ी बात बोली कि महाराज जी आपके नाम से अनेक देशों में बायकॉट लगे जा रहे हैं, अनेक मिशनरियां आपके खिलाफ ट्वीट कर रही हैं। तो हमने उनको पूरी बात आज पहली बार खोलकर बताई, वही बात हम मंच से बता रहे हैं कि अनेक दिनों से बागेश्वर धाम के लिए हमारे लिए साजिशें चल रही हैं। साजिशें ये बहुत गहरी हो सकती, घातक भी हो सकती, और तय है उनकी तैयारी जो है वो इसी लेवल की है जो हमने अपने अंतर्भाव में, जो गुरु प्रेरणा से हमने समझा कि तय है कि ये साजिशें बहुत घातक रूप से कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो धाम को बदनाम करने के लिए, चाहे वो जान माल की हानि के लिए साजिशें की जा रही हो, हम यही कहेंगे कि हम अंतिम समय तक अपने संकल्पों पर अडिग रहेंगे, हम सनातन नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, ये व्यासपीठ से हम बता देते हैं आज, पर बाद में मत कहना कि बहुत जल्दी उन साजिशों का पर्दाफाश भी होगा, सामने भी आएंगे। लेकिन उससे हो सकता वो कुछ थोड़ा मोड़ा नुकसान कर भी दें या वैसा भी नुकसान कर दें, तो हम आज प्रार्थना करेंगे, हमने जो आग लगाई है सनातन की, जो हमने दिया जलाया है, हमारे बागेश्वर धाम के जितने लोग हैं, हमारी प्रार्थना है इस दिया को तुम बुझने मत देना, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी कोई और एक रत्ती हमें परवाह नहीं है। ये और सुन लीजिए, ये बात हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारे मन में कोई बात प्रकट हो गई है, वो तो गुरुजी की आज्ञा थी कि तुम बोल दो। गुरुजी ने हमको कहा कि हमने तुम्हें ये सावधान कर दिया बेटा धीरेन्द्र, ये बात तुम बोल दो, ताकि कल के दिन कोई ये ना कह पाए कि बड़ा दूसरों का पर्चा बनाने वाला रहा, अपना खुद का नहीं बना पाया। तो बिल्कुल सत्य है, लोग लगे हैं, जान माल से लेकर के हर प्रकार से लगे हैं, लेकिन हमें एक रत्ती भय नहीं है और कि हमारा क्या होगा।
लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि इन साजिशों से सनातन का काम ठहर जाएगा। तो हमारी प्रार्थना है, तुम हमारे काम को ठहरने मत देना, इस आग को लगाए रखना। हमारे संकल्प सिर्फ 3 ही हैं। हिंदुओं की एकता, भारत को विश्व गुरु बनाना और सनातन धर्म की उन्नति, सिर्फ हमारा यही संकल्प है। और कोई आग नहीं है हमारी। हमारा किसी धर्म से बैर नहीं है, निर्वैरम है हम। लेकिन इतने बाद कई लोगों को मिर्चा, और उसमें बुरा मत मानिए, महाराणा प्रताप का एक सूत्र है, दूसरे धर्म के लोगों से कम खतरा है। महाराणा प्रताप कहते थे, भैया सामने वाले शत्रु पर वार करने से पहले, उसकी फौज की संख्या गिनने से पहले अपनी पार्टी में कितने दुश्मन हैं इनकी गिनती की जानी चाहिए। और हम किसी का भी, ये भी आप लोग कहेंगे जब महाराज जी आपको इतना पता चल गया शक्ति बल से, तो आप नाम निकाल लो, नाकाम कर दो। तो जो होना है वो तो होना ही है। इनके पीछे अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। हम सिर्फ ये बात इसलिए बताए हैं कि कुछ बड़ी उपद्रव होने वाली है, लेकिन हनुमान जी सहाय हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और एक प्रण हम तुमको बता देते हैं, शपथ खा करके व्यासपीठ पर बोलकर, शायद कोई ऐसा बोल पाए। हम व्यासपीठ पर शपथ खाकर कहते हैं, हम जीवन में कोई ऐसा निजी कृत्य नहीं करने देंगे, ना होने देंगे जिससे सनातन धर्म के ऊपर दाग लगे या सनातन को झुकना पड़े। हम पीछे हो जाएंगे लेकिन सनातन को नहीं झुकने देंगे, और मरते दम तक सनातन एकता की बात नहीं रोकेंगे, मरते दम तक। इस वीडियो को हमारी प्रार्थना है आप लोग सुरक्षित जरूर रखें। कल के दिन कोई षड्यंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार का उपद्रव करता है तो उसकी पूर्ववत हमने आपको अवगत करा दिया, आभास हमने बता दिया कि ऐसा होगा। लेकिन सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। जो अभी पूर्व में अनेक घटनाएं घटी, उनके बाद में पर हमने गुरु आज्ञा से जो अर्जी लगाई